हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स में जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को 7 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे विद्युत फ्लक्स और एकदम फनी तरीके से समझेंगे। ठीक है, बोर नहीं होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना अच्छे से समझने के लिए। दूसरा काम आपको ये करना है, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, समझिएगा, फिर लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग के बारे में जानते हैं। इलेक्शन नंबर 8 है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको विद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन उठता है हमारा सबसे पहले कि यहाँ फ्लक्स का क्या मतलब है, क्योंकि हेडिंग का भी मतलब पता होना चाहिए भाई हमको। ठीक है, फ्लक्स का मतलब है बेटा यहाँ पर गुजरना या प्रवाहित होना। फ्लक्स का मतलब क्या है? गुजरना या प्रवाहित होना। ठीक है, अब क्वेश्चन उठ गया कि सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है फिर। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के, किसके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहलाती है या कहते हैं। अब आप कह रहे हो सर बात कुछ जमी नहीं और क्लियर नहीं हुई। ठीक है, सपोज दैट मैं आप लोगों का विद्युत क्षेत्र में हूं, या फिर मैं ये कहूं आप लोगों से कि एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, देखो इसके माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, ये जो है ग्राफ बहुत अच्छा है, इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इससे होकर क्या गुजर रही है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जितनी भी इस पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से होकर जितनी भी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल से होकर जितनी भी रेखा गुजर रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आप लोगों का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों से कहूं, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मान के चलो सपोज दैट मैं एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हूं। ठीक है, अब मेरे अंदर से ऐसी बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, ये जो स्टिक मैंने ले रखी है इस तरीके से आ रही है, मेरे अंदर से होकर जा रही है। तो ये जितने भी मतलब स्टिक मेरे अंदर से होकर जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या है ये? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सब की सब क्या है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र जितनी भी है, 1 2 3 ऐसी स्टिक 3 जितनी है, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल हूं या पृष्ठ हूं मैं। ठीक है, मुझसे होकर जितनी भी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन के माध्यम से समझाता हूं तुमको, अब समझ में आएगी ये वाली बात जो आपको लिख रही है। ठीक है भाई, देखो विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो पहले तो विद्युत क्षेत्र में आपको बता दूं, ये विद्युत क्षेत्र है आपका। ये जो रेखाएं ना, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ये रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। अगर आपको नहीं पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है भाई, जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, लंबवत क्या होता है? किसी भी ये, ठीक है, अब ये एक लाइन है, इसके ऊपर आगे इस तरीके से कोई रेखा आ जाए, गिर जाए, तो ये परपेंडिकुलर होता है या लंबवत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये देखो एक ऐसी आकृति नहीं बन रही, देखो दिख रही है तुम लोगों को, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये इससे ऊपर आके दिख रही है तुम लोगों को, ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये वाला मार्कर, अब इससे ऊपर होकर ये जा रही है, रेखा दिख रही है तुम्हें, तो इसके लंबवती तो हुई है। तो यही वाली बात लिखी हुई है, हमें विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने या प्रवाहित या गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब एक ऐसा पृष्ठ रखा हुआ है जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। क्या है? विद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत। ठीक है, मान चलो देखो ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और मैं एक पृष्ठ हूं। ठीक है, तो ये मेरे लंबवत ही तो हुआ, देखो इस तरीके से, ये मेरे लंबवत नहीं हुआ, इस तरीके से देख रहे हैं आप। ठीक है,
या फिर दोबारा यही ले लेते हैं स्टिक, ठीक है, ये बड़ी है तो दिख रही होगी आपको, ये देखो ये इसके लंबवत है, लंबवत का कंडीशन आपको पता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई या फाई ई मतलब बीच में ई लग जाए तो ई क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स से डिफरेंस दिखाने के लिए ई भी लगा देते हैं, कभी कभी फाई ई इसीलिए बोल देते हैं, ठीक है भाई। अब यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान ही तो है, ये देखें आप, ये सब एक समान ही तो है, ये रेखाएं एक समान जा रही हैं, दिख रही होंगी आप लोगों को, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं, ठीक है, तथा क्षेत्रफल एस है, ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या है, एस के लंबवत रखा हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू ई एस, फाई इक्वल टू ई एस, ठीक है। कहने का मतलब हमने अब मान लिया कि विद्युत क्षेत्र ई है, मान लो विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया हमने, ई मान लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्षेत्रफल एस के लंबवत रखा हो तो, मतलब क्षेत्रफल एस के लंबवत रखा हो तो आप लोगों का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स ये होगा फाई इक्वल टू ई एस, ठीक है। कोई इसको एस को ए भी बोल देता है तो ई ए आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फाई ई इक्वल टू ई ए, ठीक है, ये भी इसका एक फॉर्मूला है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा आगे, ठीक है, अब कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको इसमें याद रखने चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत ली जाती है। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूं। मान के चलो ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है आपका, ठीक है भाई, ये कोई क्या है, पृष्ठ, ठीक है। अब इसके हमेशा जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा ना, वो इसके हमेशा लंबवत होगा ऐसे, ठीक है। अब आपने पृष्ठ ऐसे कर दिया तो भी ये लंबवत है, ऐसे कर दो तो भी लंबवत है, कैसे भी कर दो इसको, ये क्षेत्रफल सदिश है, हमेशा ये क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही होगा, ठीक है। किसी पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से जो रखा होगा उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे इस पॉइंट में आप इसे एग्जाम में ना लिखें, सिर्फ याद रखने योग्य बात है ये, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है कि आपको याद रहे ये पॉइंट, ठीक है भाई। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की लंबवत ली जाती है, कैसे ली जाती है, लंबवत, ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे, ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया, कॉपी पे मार्कर रख लीजिएगा आप इस तरीके से, या ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी इधर, ठीक है, ये बोर्ड है और इस पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये होगी, ठीक है। तो हमेशा कैसी है, लंबवत, ये क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, लंबवत ही तो ये क्षेत्रफल है बोर्ड आपका और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ई व एस के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है, क्यों, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, इसीलिए आप लोगों का थीटा बराबर 0 अंश होगा, क्या होगा, 0 अंश। देखिएगा जैसे कि अब मान के चलो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनना है, 90, इस तरीके से। अब ये जो है यो हो जाए इस तरीके से, तो इनके बीच में एंगल कितना बनना है, 0। देखो इस तरीके से खड़े हुए हैं तो 90 का एंगल बनना है, ऐसा साइन आपका राइट एंगल का होता है, ठीक है, हाँ। अब ये बिल्कुल एंगल ऐसे झुक जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 0 एंगल नहीं हो जाएगा दोनों रेखाओं के बीच में, तो वही तो हो रहा है, दोनों एक ही तरफ दिशा है दोनों की, तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया भाई, 0, क्या हो गया, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें जो है ना आप लोग विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्या होगा, विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम। जैसे कि देखो ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है और रेखाएं यूं जा रही है इस तरीके से, ठीक है, दबा के खूब घुस रही है रेखाएं, ठीक है, तो इसलिए इसमें विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या आप लोगों का पृष्ठ, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश होता है, ये आप लोगों का पृष्ठ है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र ये है, तो आप देख पा रहे हैं रेखा ये इस तरीके से, ये 90 अंश है, ठीक है, कितना है, 90 अंश है, कितना है, पृष्ठ और आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो 90 अंश होता है, यही मैंने लिखा है। ये 2 पॉइंट जो है आपको केवल आपके ज्ञान के लिए हैं, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हुआ, ये एस जो है क्षेत्रफल सदिश हुआ यहाँ पर, ठीक है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, आगे मैं क्या बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट, यदि क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल एस विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है।
अब इसको झुका दो थोड़ा सा, ठीक है, इसको क्षेत्रफल को हल्का सा यूं टिल्ट कर दो। अब तो यूं रखा हुआ है, जैसे कि देखो भाई इसी को ले लेते हैं, यूं रखा हुआ है, अब इसको यूं कर दो इस तरीके से, पहले यूं रखा हुआ है तो अब यूं रख दो। अब इसमें भी तो क्षेत्र रेखाएं कितनी जाएंगी, अब थोड़ी सी कम जाएंगी ना, ठीक है, पहले यूं था अब यूं कर दिया, ठीक है, पहले तो खूब टकरा रही थी डायरेक्ट आगे से, अब इससे यूं हो जाएंगी, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई रे कि विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। अब देखो झुका हुआ है, ठीक है, तो फाई इजिकल टू ई, और ये क्या हमारा क्षेत्रफल सदिश, क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। अब ई इंटू एस, ठीक है, अब ये एस कॉस थीटा, इसको हमने कैसे कर दिया, ये ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कैसे कर दिया ये, ठीक है, ये कोई रूल होता है, क्या होता है, कैसे कर दिया, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा जरूर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, जो कि होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा, इन दोनों का जब मोड हटाएंगे तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर ई एस कॉस थीटा लिख रहा है, ई एस कॉस थीटा मतलब ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा की जगह डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, ए बी कॉस थीटा, मतलब ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो मैं दोबारा समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कैसे लिख दिया ये डायरेक्ट, कहने का मतलब ये ई एस कॉस थीटा था, ई एस कॉस थीटा मतलब ए बी कॉस थीटा था, और ए बी कॉस थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो ए डॉट ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया है कि ए बी की जगह पे हमारा क्या है, हमारा ई है, क्या है, ई एस, ठीक है, तो मैंने ई एस ही तो लिखा है, ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब ये मैंने एंगल मतलब झुका दिया तो एंगल भी टेढ़ा बनेगा हमारा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है आप लोगों का, क्या है, एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ये आप लोगों का क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्षेत्रफल इस तरीके से रख दिया है, टेढ़ा यूं, ठीक है, पहले यूं था अब यूं रख दिया है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। उम्मीद करता हूं ये सब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।